वेल बाबा लोग कैसे हो। वन पीस सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है जो काफी मार्वलस डिटेल कैरी करता है। ऑल्सो बरोक वर्क अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की धज्जियां उड़ाने में जरा भी कमी नहीं करने वाले हैं बाबा, जो ट्रेलर में दिख भी रहा है। ऑल्सो बहुत से न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो करते हैं बात जिससे आइडिया लग जाए कि मांगा के मुकाबले नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन में कितना धमाका वन पीस करने वाला है इनटू द ग्रैंड लाइन। सो काम पसंद आने पर लाइक जरूर करना वीडियो को, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम पर वन पीस पर यूं ही बात करते रहेंगे। सो वन पीस सीजन 2 का ट्रेलर देखते ही सबसे पहले बात समझ में आती है कि कहानी अब एक नए फेज में एंट्री कर रही है। लूफी और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अब उस ग्रैंड लाइन में पहुंच चुके हैं जहां हर आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने आप में एक चैलेंज होता है। मांगा में भी यही पॉइंट बार बार दिखाया गया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दुनिया उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल बनती जाती है। ट्रेलर की शुरुआत में जो नए आइलैंड दिखाए जाते हैं वो सीधे मांगा आंख से उठाए गए हैं। सबसे पहले आता है लिटिल गार्डन। ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है। मांगा के हिसाब से ये एक ऐसा इलाका है जहां समय जैसे रुक सा गया है। यहाँ डायनासोर्स आज भी जिंदा है जो हमें ट्रेलर में देख ही रहे हैं और यही आइलैंड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। इसी जगह पर हमें दो जाइंट्स मिलते हैं, ब्रॉगी और डॉरी। ये दोनों वॉरियर्स 100 साल से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, किसी हेट्रेड के लिए नहीं बल्कि ऑनर और प्राइड के लिए। मांगा रीडर जानते हैं ये फाइट सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि जाइंट कल्चर और एल्बाफ जैसे फ्यूचर स्टोरी लाइन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करती है। ट्रेलर में लिटिल गार्डन का होना यह हिंट देना है कि लाइव एक्शन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल रहा है। मीन सिर्फ सीजन 2 नहीं, जैसे अभी वन पीस मांगा में भी कहानी चल ही रही है और यहाँ पर भी ये आने वाले टाइम पर 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 में भी 10 सीजन भी हो सकते हैं, है ना। तो मजा ही आएगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि सीजन 1 तो काफी दमदार था भाई, मुझे बहुत पसंद आया। सीजन 2 के लिए मेरा बहुत एक्साइटमेंट है। देन इसके बाद ट्रेलर में हम देखते हैं विस्की पीक पर। बाहर से देखने में ये जगह बहुत फ्रेंडली लगती है। पायरेट्स का स्वागत होता है, यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं और सब कुछ सेफ और वेलकमिंग दिखाया जाता है। लेकिन मांगा में यही आइलैंड पहला बड़ा रिमाइंडर बनता है कि ग्रैंड लाइन में हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती बाबा, है ना। विस्की पीक असल में बरोक वर्क का एक हिडन बेस है जहां पायरेट्स को फंसाया जाता है ताकि उनकी बाउंटी कलेक्ट की जा सके, क्योंकि हर पायरेट्स पर इनाम जो लगे हुए हैं। ट्रेलर इस आइलैंड को जानबूझकर इनोसेंट दिखाता है जो दिख भी रहा है ताकि बाद में आने वाला ट्विस्ट इंपैक्ट दे जाए, मांगा में दिया गया था जैसे। देन हमें ड्रम आइलैंड भी दिखाया गया है यहाँ, जो बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट रखता है। ये आइलैंड ये एक ठंडा पहाड़ी आइलैंड है जहां हमेशा बर्फ रहती है। मांगा में ड्रम आइलैंड को सिर्फ लोकेशन के तौर पर नहीं, सर्वाइवल और मेडिकल नॉलेज के सिंबल के तौर पर भी दिखाया गया है। एक्सट्रीम कोल्ड, लिमिटेड रिसोर्सेस और हेल्थ रिलेटेड स्ट्रगलर्स, ये सब स्ट्रॉ हैट्स को मेंटली और इमोशनली टेस्ट करते हैं। यहीं से क्रू बिल्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है जहां समझ आता है कि क्रू में स्ट्रेंथ सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि स्किल्स और केयर से भी आती है बाबा, ठीक है। यस, देन हमें न्यू कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। वेल टीजर में भी बहुत से बरोक वर्क के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वो हम बाद में बात करेंगे जिन पे हमने पहले भी टीजर में बात कर रखी है ब्रेकडाउन वाली वीडियो में। लेकिन अभी न्यू कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रही है। लाइक यहाँ डॉक्टर कुरेहा का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करा गया है। डॉक्टर कुरेहा कोई नॉर्मल आइलैंड डॉक्टर नहीं है, वो ड्रम आइलैंड की सबसे एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल डॉक्टर है और इसका एक्सपीरियंस सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि दुनिया के सीक्रेट्स तक फैला हुआ है। लेकिन ये काफी लाउड एंड ब्लंट भी है, जो हाथ में गन देखकर आप समझ सकते हो कि ये अम्मा बहन भी कर देगी बाबा। बाकी हमें लबून जाइंट वेल भी देखने को मिली है एंड लबूल ये वो जाइंट वेल है जो रेड लाइन से टकराता रहता है यूं ही और अपनी स्ट्रॉ हैट पायरेट से टकराने वाला है, तो मजा आएगा, इसके लिए भी एक्साइटेड हूं। बाकी हमें मिस्टर 13 भी देखने को मिला है यहाँ पर, जो बरोक वर्क का ही लो रैंकिंग एजेंट है, जो एक भद्दा गंदा दिखने वाला ऊद बिलाव जानवर है। एंड मिस्टर 13 जो मिस फ्राइडे के साथ पेयरअप में काम करता है। मिस फ्राइडे काफी डोमिनेटिंग है मिस्टर 13 पर, जो हमें देखने को मिलेगा एंड इन दोनों की जोड़ी काफी शानदार भी देखने को मिलेगी। बाकी हमें वपॉल भी इंट्रोड्यूस करा गया है। यस, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये एंड काफी खौफनाक है। रौद्र रूप तो हमें यहाँ ट्रेलर में देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद ये सीजन 2 में क्या करने वाला है इससे आप आइडिया लगा ही सकते हो। वपोल एक सेल्फिश, कावर्डली और अब्यूजिंग किंग है जिसने फॉर्मर किंग, सॉरी अब आई डोंट नो यहाँ पर किस स्टेज पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बट ये फॉर्मर किंग है जिसने ड्रम आइलैंड को डिजीज से नहीं बल्कि फियर से बीमार कर रखा है, क्योंकि ये साला कावर्ड है ना, ये भाग जाता है अपने लोगों को छोड़कर। तो देखते हैं इसका क्या रोल और कितना इंटेंसली हमें दिखाया है मेकर्स ने यानी नेटफ्लिक्स ने। देन ट्रेलर में सबसे ज्यादा अटेंशन दी जाती है मिस ऑल संडे को, जिसे हम निको रॉबिन के नाम से जानते हैं और इसका नेचर बाकी विलेन से अलग दिखाया गया है और ये बरोक वर्क की काफी पावरफुल एजेंट है जो हाई रैंकिंग की है। वो ना तो ज्यादा बोलती है ना ही अननेसेसरली
एक्सट्रीमली एग्रेसिव है, लेकिन उसकी प्रेजेंस से ही ये फील आता है कि सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है ये बंदी। मांगा में भी रॉबिन शुरू से ही लूफी को फिजिकली नहीं बल्कि लीडरशिप और जजमेंट के लेवल पर चैलेंज करती है। उसकी डेविल फ्रूट एबिलिटी यानी रॉबिन की उसे डिस्टेंस से बॉडी पार्ट मैनिफेस्ट करने की पावर देती है। जो यहाँ पर इस सीन में हम देख रहे हैं, वो छाती से हाथ निकल रहा है, वो निको रॉबिन का ही है। सो उसे कॉम्बैट के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड फाइट्स में भी डेंजरस बनाता है उसकी पावर ये चीज। बाकी बरोक वर्क्स के वही हाई रैंकिंग एजेंट यहाँ फिर देखने को मिलने जिन्हें जो हमने टीजर में भी बात करी थी जिनके ऊपर, तो एक बार इन पे भी अभी बात कर ले। लाइक मिस्टर 3, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। एक फ्रंटलाइन फाइटर है, ये एक प्लानर है। उसकी वैक्स फ्रूट उसे कैंडल वैक्स जैसा सब्सटेंस क्रिएट करने देती है। ये स्पेशल पावर है इसकी। ओपोनेंट्स को इमोबलाइज करने में, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने में वो यूज करता है। मांगा में मिस्टर 3 की स्ट्रेंथ रॉ पावर नहीं बल्कि पेशेंस और क्रूएलिटी है। वो अपोनेंट्स को धीरे धीरे ब्रेक करता है, तड़पा के मारता है। मिस्टर 5 बिल्कुल अपोजिट है। इसका पावर डायरेक्ट एंड डिस्ट्रक्टिव नहीं है, उसके शरीर एक्सप्लोजिव अटैक्स क्रिएट कर देता है जिससे वो खुद को लिविंग बॉम्ब बना लेता है। मांगा में ये पावर दिखाती है बरोक वर्क सिर्फ क्लेवर नहीं है बल्कि ब्रूटली डेंजरस भी है। मिस वैलेंटाइन की एबिलिटी फिजिकल कॉम्बैट से ज्यादा टैक्टिकल है। वो अपने वेट को इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकती है, कभी एक्सट्रीमली लाइट कर देगी तो कभी एक्सट्रीमली हाई कर देगी, जो हम ट्रेलर में देख भी रहे हैं। ये यहाँ उड़ते हुए नीचे गिर रही है और ये इतना हाई वेट कर सकती है कि ये अपने ही वेट को 1000 किलो में बदल सकती है। तो 1000 किलो अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो वो पूरा पिचक के पापड़ हो जाएगा बाबा। दैट्स वाई ये इसकी स्पेशलिटी है। मिस्टर 9 भी हमें यहाँ देखने को मिला है एंड मिस वेंसडे के साथ इसका रोल देखने को मिलता है वहाँ पर भी, मांगा में भी। सो इनका रोल थोड़ा डिफरेंट है। ये दोनों अंडरकवर एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं बरोक वर्क्स में ही। मांगा में इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये बरोक वर्क्स को सिर्फ एक विलेन ग्रुप नहीं बल्कि एक पोटेंशियल मैनिपुलेशन सिस्टम के रूप में स्टैब्लिश करते हैं। इनका आर्क अल्बास्टा सागा के इमोशनल स्टेक्स को बिल्ड करता है। अब अल्बास्टा सागा क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। इस पर हम इन फ्यूचर बात करेंगे। तुम काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाओगे तो इसमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे टर्म आए हैं, उनको हम डिटेल में बात करेंगे जिससे और स्टोरी समझने के लिए आसान हो जाए तुमको सीजन 2 से पहले। देन में मिस गोल्डन वीक भी देखने को मिली है। उसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, फिर भी वो कलर्स के जरिए लोगों के इमोशंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मांगा में ये एबिलिटी एक्सप्लेन की जाती है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के तौर पर, मैजिकल पावर नहीं है। सो बरोक वर्क के इन हाई रैंकिंग एजेंट्स की और अगर पावर डिटेल में जाननी है तो मेरी टीजर ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखना, मैंने वहां प्रॉपरली इनके बारे में काफी अच्छे से बात करी है। ये समरी टाइप में बताया है तो देखते हैं। बाकी ट्रेलर के आखिरी हिस्से में हमें रिवील होता है टोनी चॉपर। यस, इसकी काफी हाइप है। चॉपर सिर्फ एक क्यूट कैरेक्टर नहीं है, मांगा में वो एक जॉइंट टाइप डेविल फ्रूट यूजर है जो मल्टीपल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करता है। एंड डॉक्टर कुरेहा इसकी मेंटोर है, उसी ने इसे सब कुछ सिखा रखा है, जो हमें देखने को मिलेगा सीजन 2 में। ये अपने इस क्रू का डॉक्टर बनता है और धीरे धीरे क्रू का इमोशनल कोर भी बन जाता है बाद में। उसकी एंट्री ये दिखाती है कि सीजन 2 में सिर्फ फाइट्स ही नहीं बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग और टीम ग्रोथ पर भी फोकस रहेगा। तो देखते हैं भाई, मजा आएगा इस पे भी। अगर पूरे ट्रेलर को एक साथ देखा जाए तो साफ दिखता है कि वन पीस सीजन 2 मांगा को रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। आइलैंड सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, हर आइलैंड की कहानी को आगे बढ़ाने का एक टूल है। विलेन सिर्फ ताकतवर नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड और लेयर्ड है। और नए क्रू मेंबर सिर्फ कैरेक्टर एड ऑन नहीं है बल्कि स्टोरी की सोल बनने वाले हैं। सो मजा आने वाला बाबा। ये ट्रेलर असल में ये बताता है कि अब वन पीस की जर्नी असल ग्रैंड लाइन वाली बन चुकी है, जहां हर कदम में नई चुनौतियां, नई सीख और नई दुनिया देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर पहुंच गए थे, आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।